ज्यादातर भारतीय घरों में जो ऑयल इस्तेमाल होता है वही कारण है क्यों शरीर में इतनी बीमारियां, पेन और मोटापा आ चुका है। हम क्या खाना उसके ऊपर बहुत बातें करते हैं, बट जो खाना जिस चीज में पका रहे हैं, जिस ऑयल में पका रहे हैं, उसकी बहुत कम बातें और कम अवेयरनेस है। आज मोटापा, हार्ट अटैक, हार्ट इश्यूज और डायबिटीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, बट लोग ये नहीं जानते कि ऑयल उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे डाउट्स है ऑयल को लेकर। कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना? क्या घी का यूज कर सकते हैं कुकिंग में? ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल? कोकोनट ऑयल से तो हार्ट अटैक आता है, उसमें तो सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। तो क्या सही में ये अनहेल्दी है? ये सारे मिथ्स को मैं ब्रेक करने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे वर्स्ट ऑयल कौन सा है जो आपको कभी यूज नहीं करना चाहिए, और कौन सा ऐसा ऑयल है जो आप अपने किचन में हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड है कुकिंग ऑयल्स के टॉपिक के ऊपर। आई एम श्योर टुवर्ड्स द एंड आप पूरा क्लियर हो जाएंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो मैक्सिमम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज आई एम श्योर ये एक वीडियो से उनके घर में और उनके परिवार में जो बीमारियां आने वाली है उससे वो बच सकते हैं। द वर्स्ट काइंड ऑफ ऑयल जो आपको यूज नहीं करना चाहिए इज रिफाइंड ऑयल। ये एक साइलेंट किलर है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर घरों में रिफाइंड ऑयल ही इस्तेमाल होता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके घर में कौन सा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, देयर इज अ हाई चांस कि रिफाइंड ऑयल ही यूज हो रहा होगा। सनफ्लावर, सोयाबीन, कॉटन सीड, कॉर्न ऑयल, अगर रिफाइंड ऑयल ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड ऑयल्स है जो केमिकल और हाई हीट से बने हुए हैं, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है। इसके अंदर ओमेगा 6 एक किस्म का फैटी एसिड है जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में लाता है और बेली फैट बढ़ाता है। रिफाइंड ऑयल के साथ हार्ट इश्यूज, डायबिटीज और ओबेसिटी कनेक्टेड है। लेंसेट का एक स्टडी ये बताता है कि जब ओमेगा 6 बॉडी में बढ़ जाता है, जो एक इन्फ्लेमेशन बढ़ाने की वजह है, उससे हार्ट इश्यूज के रिस्क 60% बढ़ जाते हैं। नो वंडर कि हार्ट अटैक क्यों टॉप किलर की लिस्ट में पहुंच चुका है। रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है? सिंपल। सीड में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे सनफ्लावर, सोयाबीन, कॉटन सीड में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे? 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि हाई एक्सट्रीम हीट के ऊपर ऑयल को गर्म किया जाएगा। कुछ केमिकल सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन, एक पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल होता है ताकि ऑयल एक्सट्रैक्शन और ज़्यादा हो सके। इससे होता यह है कि हाई हीट से नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हम गवा देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स चले जाते हैं और केमिकल रेसिड्यूज वो ऑयल में रह जाते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। अब वो जो ऑयल है थोड़ा गंदा दिखता है, वो ना दिखे उसके लिए उसके अंदर से फॉस्फोलिपिड, नेचुरल गम्स वगैरह को रिमूव किया जाता है। फिर उसके अंदर कॉस्टिक सोडा ऐड किया जाता है। ब्लीचिंग प्रोसेस होता है। यस, यू हर्ड इट राइट। ये जो गुड लुकिंग ऑयल है ना, गुड लुकिंग स्किन के लिए लोग ब्लीचिंग कभी करवाते थे। गुड लुकिंग ऑयल के लिए ब्लीचिंग होता है कि जिससे उसका जो नेचुरल कलर पिगमेंट है ऑयल का वो दूर होता है और वो अच्छा दिखना शुरू कर देता है। इससे बीटा कैरोटीन हो सकता है, विटामिन ई, वो सारा का सारा हम गवा देते हैं। और आखिर में जो उसकी स्मेल बच जाती है, जो थोड़ी खराब स्मेल, वो अगेन ऑयल को हीट किया जाता है 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ताकि वो खराब स्मेल भी ना रहे। उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस फिर ऐड किया जाता है। अब जो एंड में बचा वो एक्चुअली ऑयल नहीं है, कोई फूड नहीं है, ये एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन गई। बॉटम लाइन क्या है कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसे रिफाइंड ऑयल है, पहले तो चेक कीजिए। अगर है तो जान लीजिए कि वो आपके बॉडी में पेन, इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज़, हार्मोनल इश्यूज़ बढ़ाने ही वाला है, एंड ऑल्सो बेली फैट एंड ओबेसिटी। इसके ऊपर एक और बोनस चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इनकेस पैकेज फूड लेते हो तो पीछे देखो, क्या एक ऑयल नहीं लिखा ना, पाम ऑयल। वैसे फूड फार्मर जैसे बहुत अच्छे लोग हैं जो इस ऑयल को लेकर बहुत बातें किए हैं और अवेयरनेस स्प्रेड किए हैं। वी नाउ नो कि पाम ऑयल अगर दिखे तो इट्स अ बिग नो। ज़्यादातर फास्ट फूड, चॉकलेट्स, इंस्टेंट नूडल्स और कुछ पैकेज स्नैक्स के अंदर पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, पाम ऑयल के अंदर जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल है इन अ वे, जो कभी कभी बिस्किट्स, फ्राइड फूड में पाया जाता है, उसके अंदर ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो रिफाइंड ऑयल है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस मिलाया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड रह सके। उससे वो
ऑयल की शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, हमारी शेल्फ लाइफ कम कर देता है। सो रिफाइंड ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, पाम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना है? लेट मी कम टू द पॉइंट। आपको हमेशा यूज करना है अनरिफाइंड, कोल्ड प्रेस्ड, वुड प्रेस्ड या कच्ची घानी का तेल। कोल्ड प्रेस ऑयल बनते हैं लो टेम्परेचर्ड मैकेनिकल प्रेसिंग से, जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स रिटेन्ड होते हैं। सीड्स को क्रश किया जाता है वुडन और मेटल प्रेस, जिसको घानी कहा जाता है, उसमें, और उसमें कोई हाई हीट केमिकल्स नहीं होते हैं। प्लस उसका फ्लेवर और अरोमा भी बहुत अच्छा होता है। आप कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं कोल्ड प्रेस्ड में? मूंगफली का तेल यानी ग्राउंडनट ऑयल, जो ज्यादातर सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में यूज होता है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, जो नॉर्थन या ईस्टर्न साइड यूज होता है। कोकोनट ऑयल, जो साउथ साइड ज्यादा यूज होता है। और सेसमी यानी तिल का तेल भी आप यूज कर सकते हैं, जो कभी ईस्टर्न साइड भी यूज होता है। बट रिमेंबर, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही ऑयल आप इस्तेमाल करें। एक्चुअली हेल्दी ये है कि आप एवरी 3 to 6 मंथ्स अपने ऑयल को चेंज करिए, ताकि हर एक ऑयल का बेनिफिट आपको मिल सके। बट रुकिए, यहाँ पर मैंने आपको कोकोनट ऑयल कहा। एक मिथ है कि कोकोनट ऑयल के अंदर 92% सैचुरेटेड फैट होता है। तो क्या सही में वो हार्ट के लिए हेल्दी है? उससे तो हार्ट अटैक और हार्ट के इश्यूज और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ जाएगा? मॉडर्न रिसर्च ये कहता है कि एक्चुअली कोकोनट ऑयल आपके अगर वजन कम करना है या हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर भले सैचुरेटेड फैट्स है, बट ऑल सैचुरेटेड फैट्स आर नॉट द सेम। उसके अंदर मौजूद होता है MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड, कि जो बॉडी में एज अ फैट स्टोर नहीं होता जिससे आपका बेली फैट बढ़ जाए, नहीं। एक्चुअली वो एनर्जी में कन्वर्ट इजीली होता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, वेट लॉस को भी प्रमोट करेगा और आपका सटाइटी लेवल भी इंप्रूव होगा, ताकि एक्सेस कैलोरी आप ना ले लो। इवन वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, को भी इंप्रूव करता है। जो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है, उसका स्मोक पॉइंट होता है 177 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि हाई हीट कुकिंग, जो इंडियन कुकिंग होता है, उसके लिए वो परफेक्टली सूटेबल है। एक दूसरा भी कंफ्यूजन है, एंड दैट इज घी। क्या उसका इस्तेमाल करना कुकिंग में? घी का स्मोक पॉइंट होता है 250 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि काफ़ी हाई स्मोक पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि वो हाई हीट कुकिंग के लिए एब्सोल्युटली सेफ है। वो ब्रेक डाउन होके टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज नहीं करेगा जब हाई हीट पे कुक करेंगे। इसीलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कभी कभी घी का इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स में हाई होता है। इवन एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड ब्यूटरेट भी उसके अंदर होता है, जिससे आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा। और लोगों को ऐसा लगता है कि वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, बट इनफैक्ट इट्स अ हार्ट हेल्दी फैट, क्योंकि घी से HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, बढ़ता है। इवन आयुर्वेद में भी इसे हार्ट प्रोटेक्टिव फैट के रूप से जाना गया है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है और डाइजेशन भी इंप्रूव करता है। सिर्फ इसमें ध्यान ये रखना है कि एडल्टरेटेड घी आप यूज ना करें। जितना शुद्ध देसी काऊ घी यूज कर सकते हैं बिना कोई केमिकल से बना हुआ, उतना ही अच्छा। ऑलिव ऑयल, क्या वो हेल्दी है? पहले तो ऑलिव ऑयल के अंदर मोफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैट अच्छा होता है, कि जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करेगा, हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। और स्टडीज में पाया गया कि मेडिटेरेनियन डाइट, जो दुनिया का वन ऑफ द हेल्दीएस्ट डाइट्स है, उसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, जो एक्चुअली आपके हार्ट के लिए, स्किन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। बट हियर्स द प्रॉब्लम, हम इंडियन कुकिंग में हाई हीट का इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या ओवरऑल कोई भी किस्म का ऑलिव ऑयल आपके हाई हीट कुकिंग के लिए अच्छा नहीं है। सो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, इसका मतलब ये है कि कुकिंग में आपको ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। बट अगर आप सैलेड बना रहे हैं, उसमें आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऊपर से ड्रिजल ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप कोई डिप बना रहे हैं, जैसे हमस है या पेस्टो है, उसके अंदर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कभी मीडियम हीट कुकिंग के ऊपर आप प्योर या लाइट ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इट्स अ बिग नो फॉर डीप फ्राइंग और तड़का लगाने के लिए। अच्छा, एक और इंडियन घरों का प्रॉब्लम, कि पैसा बचाने के चक्कर में हम लोग एक ही ऑयल का इस्तेमाल बार बार करते हैं। स्पेशली अगर लेट्स से कोई पकौड़े तले हैं या पूड़ियाँ तली है ऑयल में, वो ऑयल को हम बचा कर रखते हैं और वापस से यूज़ करते हैं। इट्स अ बिग
प्रॉब्लम। जब आप ऑयल को रीयूज करते हो तो वो हार्मफुल टॉक्सिक कंपाउंड्स रिलीज करेगा और वो आपके बॉडी में जाके बहुत सारे सेल्यूलर डैमेज से लेकर इन्फ्लेमेशन से लेकर हार्ट इश्यूज इवन कैंसर तक के रिस्क को बढ़ा देता है। ट्रांस फैट को वो बढ़ाता है और WHO का सर्वे ये कहता है कि करीबन 5 लाख डेथ होती है हाई ट्रांस फैट की वजह से ड्यू टू हार्ट इश्यूज। इवन आप दूसरी बार भी जब उस ऑयल को इस्तेमाल करते हैं तो भी इतना ही डैमेज आपके शरीर में होगा। स्पेशली अगर आप रिफाइंड ऑयल को रीयूज करते हैं तो वो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आपके बॉडी में क्रिएट करेगा। इवन पुराने ऑयल के साथ नया ऑयल मिक्स करके लेना और ये सोचना कि अब वो नया बन गया और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये भी बात गलत है। बॉटम लाइन, एक बार ऑयल का यूज़ किया फिर उसके बाद उसको फेंक देना है। हमें ज़रूर पैसे बचाने चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। ये पॉडकास्ट अधूरा रहेगा अगर मैं एक चीज़ के बारे में बात ना करूं और वो है हमारी प्रकृति। आयुर्वेद के हिसाब से 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ, और उसके हिसाब से आप अगर ऑयल लेते हैं तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जैसे वात प्रकृति वालों के लिए वार्मिंग ऑयल जो आपके बॉडी को हल्का गर्म करे, जैसे तिल का तेल है, घी है, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर आपका पित्त प्रकृति है तो आपको कोकोनट नारियल का तेल या तो फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी के बीज का तेल अच्छा रहेगा। कफ प्रकृति वालों को लाइट या स्टिम्युलेटिंग ऑयल अच्छा रहता है, जैसे मस्टर्ड यानी सरसों का तेल या तिल का तेल। घी को ट्राइदोषिक माना गया है, यानी कि वो तीनों दोषा को बैलेंस करता है, तो घी हर एक प्रकृति के लिए सूटेबल है। सो हमने बात करी कि सबसे पहले तो अगर रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है तो वो सबसे खराब किस्म का ऑयल है, आज से ही उसे यूज़ करना बंद कर दे। पैकेज फूड के पीछे पाम ऑयल लिखा है, मतलब इट्स अ वेरी डेंजरस ऑयल, नहीं लेना है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं करना है कभी भी। पैकेज के पीछे, पैकेज फूड के पीछे लिखा हो तो भी नहीं करना है। कौन सा ऑयल यूज़ करना? कोल्ड प्रेस्ड, वुड प्रेस्ड, कच्ची घानी का अनरिफाइंड ऑयल यूज़ करना है। ये अलग अलग नाम है, कोई भी एक नाम अगर देखे, कोल्ड प्रेस लिखा हुआ या वुड प्रेस लिखा हुआ, या आप इंग्रेडिएंट भी देख सकते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोल्ड प्रेस्ड डैश ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। कौन सा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल? नारियल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या तिल का तेल, इसमें से कोई भी ऑयल कॉमनली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो खाकर आप बड़े हुए हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर 3 से 6 महीने के ऊपर या हर 6 महीने के ऊपर अपने ऑयल को चेंज ज़रूर करते रहे ताकि सभी ऑयल का फ़ायदा आपको मिल सके। कोकोनट ऑयल हेल्दी है, अनहेल्दी नहीं है, इवन हार्ट के लिए अच्छा है। घी का इस्तेमाल आप ओकेजनली कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड करते हैं तो, बट हर बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी का कुकिंग घी में नहीं करना है, नहीं तो ओवर यूज हो जाएगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सिर्फ सैलेड में ही यूज करना है या एज अ ड्रेसिंग या डिप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कुकिंग के लिए यूज नहीं करना है, स्पेशली हाई हीट कुकिंग। और आखिर में कभी भी ऑयल को रीयूज ना कीजिए। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन काम में आएगी और बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। मेक श्योर करिए इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो अभी कर लीजिएगा। और मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आप और क्या मुझसे जानना चाहेंगे। मुझे कमेंट में ये पॉडकास्ट कैसा लगा वो भी लिखना ना भूलिएगा। रिमेंबर, आप इसे एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी जरूर सुन सकते हैं। वापस से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक याद रखिए अगर हेल्थ है तो सब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स।